हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहौरीली। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। जो टॉपिक है वो था वो 370 बिरयानी वाला इशू, जो आपने प्रनीत मौर्य की कंट्रोवर्सी में देखा होगा कि उनके शो पे एक पर्सन आया था जिसका नाम था हिमांशु, और उसने एक अपनी स्टोरी नरेट की थी कि किस तरह उसका एक लड़की के साथ इनकाउंटर हुआ, जिस पे जो उसने कमेंट किया था कि मेरे 370 रुपये लगे हैं तो वसूल तो मैं करूँगा। इस चीज़ को लेके सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी एक क्रिएट की सोशल मीडिया पे, हर जगह पर एक हंगामा सा था। इवन उस लड़के को उसकी जॉब से भी निकाला गया। तो यहाँ पर जो मेरा ओपिनियन है, पहले मैंने सोचा था कि कंट्रोवर्सी है, मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है तो मुझे नहीं इस टॉपिक को छेड़ना चाहिए। बट देन आई थॉट कि मुझे अपना वैलिड जो मेरा ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक के पास होनी चाहिए, तो मेरा जो जेन्युइन ओपिनियन है वो आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं अपना ऑनेस्ट जो मेरा परसेप्शन है वो आपके साथ में शेयर करूँ। ये हो सकता है आपका व्यू डिफरेंट हो, मेरा व्यू डिफरेंट हो। अ, अब हर बात हर किसी की तो नहीं मानी जा सकती, और हर चीज़ पे हर बंदा एक सही ओपिनियन भी नहीं रख सकता। बट मैं चाहती हूँ कि जो बातें मेरे माइंड में चल रही थी इस टॉपिक को लेकर वो मैं इंटरनेट पे ज़रूर शेयर करूँ। ऑल्दो ये जो 370 की बिरयानी वाला इशू है, इंग्लिश में ना हम एक ईडियम सुनते आए हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच। तो जब हम इंग्लिश में ये चीज़ सुनते हैं तो हम कॉर्पोरेट लाइफ में इसको काफ़ी ज़्यादा इजीली ऐड करते हैं कि कोई भी चीज़ फ्री की नहीं होती। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो या आपके लिए कोई कुछ करता है तो इन रिटर्न आपको भी कुछ करना पड़ता है। तो जो हमने ईडियम सुना हुआ है, जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है, देयर इज़ नथिंग सच एज़ फ्री लंच, यानी मुफ्त के लंच के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यानी आज अगर आप किसी से कोई फ़ेवर ले रहे हो तो कल को आपको वो रिटर्न भी करना पड़ता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं इसको रिलेट करूँगी जो 370 की बिरयानी वाला इशू था उसके साथ। अब ना सिचुएशन को थोड़ा-सा हम टर्न कर देते हैं। लेट्स से कि जो हिमांशु था वो एक लड़की के पास गया, ठीक है? उसने उस लड़की को अनकंफर्टेबल फ़ील कराया। अनकंफर्टेबल फ़ील कराने के बाद उसने लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ, मतलब फ़ोर्सफुली अपने साथ लंच पर लेके चला गया। उसने लड़की कही थी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं लंच करना चाहती, लेकिन हिमांशु ने फिर भी उसको कहा कि नहीं, अब तुम मेरे साथ आई हो तो ज़रूर कुछ खा के जाओ। फिर वो लड़की को खिलाता-पिलाता फिर वो कहता कि चलो मैं तुम्हें घर भी छोड़ देता हूँ, और लड़की कहती नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। लेकिन फिर भी हिमांशु इंसिस्ट करता कि नहीं, आओ मैं ही तुम्हें छोड़ के जाता हूँ। और लड़की फ़ोर्सफुली हिमांशु के साथ जाती, और फिर वहाँ पर हिमांशु उसके साथ कुछ मिसबिहेवियर करता। अगर ऐसी सिचुएशन होती ना तो उसमें मुझे भी ये बात समझ भी आती कि वो जो कह रहा है कि 370 लगे हैं तो मैं वसूल तो करूँगा। इस पे लोगों ने जितना ज़्यादा इशू क्रिएट किया, जितना बुरा भला उसको बोला, तो थोड़ा-सा ना हम यहाँ पर ना दोनों साइड्स को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लड़की भी कहीं न कहीं गलत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में लड़का ही गलत हो, और ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ना हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। जब हम किसी एक इश्यू को जेंडर के साथ एसोसिएट कर देते हैं ना कि नहीं ऐसा तो लड़कियाँ ही करती हैं या ऐसा तो लड़के ही करते हैं, तब हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस जन्म लेते हैं, क्योंकि अगर गलत काम है वो कोई भी कर सकता है, लड़की भी और लड़का भी। तो मैं यहाँ पर किसी के जेंडर को नहीं डिस्कस करूँगी कि किसी का जेंडर ऐसा है तो वो ऐसे काम करता है। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, और हर इंसान ही अपनी लाइफ में जो उसने एक्सपीरियंस किया होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। तो अब ये जो इस सिचुएशन में हिमांशु ने जो बताया था उसके साथ सिचुएशन हुई थी, उसमें ये था कि वो अपने ऑफिस में था जहाँ पे भी, वहाँ पर वो लड़की आई थी, लड़की ने उसको अप्रोच किया, लड़की ने उससे उसका नंबर भी लिया, लड़की ने उसको उसको टेक्स्ट भी किया। तो यहाँ पर ना फर्स्टली हमें लड़की की ना इंटेंशन के बारे में थोड़ा सा क्लियरली देखना चाहिए कि लड़की की इंटेंशन थी क्या। आप ये नहीं कह सकते कि एक लड़की थी जो बिल्कुल बेचारी थी, मिज़रेबल थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वो हिमांशु के ट्रैप में आके फँस गई और हिमांशु ने उसको मिसयूज़ किया। वहाँ पर वो लड़की क्लियरली हिंट्स दे रही थी। अब इतना तो आप भी समझते हैं, अगर आप किसी पत्थर के नीचे नहीं रह रहे, आप 2026 में सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, आपकी सोशल लाइफ़ है, तो आप इस चीज़ को समझ जाते हो कि ह्यूमन बिहेवियर्स के कुछ क्यूज़ होते हैं। जब वो लड़की बार-बार उसके क्लोज़ आ रही है, वो कह रहा है कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मेरा बैंक अकाउंट है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो वो लड़की उसको ऐसे बोले कि नहीं, एक और खुलवा लो। और मतलब सारा पता चलता है कि वो लड़की की इंटेंशन क्या है, इतने बड़े तो और मैच्योर तो आप भी हैं। तो वो लड़की उसको अप्रोच करती है, लड़की उससे उसका नंबर लेती है, लड़की उसको टेक्स्ट करती है, फिर वो दोनों कैंटीन पे जाते हैं, वहाँ पर वो लड़की जो भी उनका खाना-पीना होता है, लड़का उसका बिल पे करता है। फिर लड़की उसको बोलती है कि मुझे घर भी छोड़ आओ। फिर वो ये बोलते हैं कि अच्छा 370 लगे हैं मेरी बिरयानी पे तो मैं वसूल तो करूँगा।
अब ये ऐसा नहीं था कि हिमांशु ने लड़की को ट्रैप करने के लिए पूरा प्लॉट बनाया हो कि नहीं, मेरे ऑफिस में एक दिन एक लड़की आएगी, वो मुझसे मेरा नंबर लेगी तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ करूँगा। यहाँ पर जो भी हो रहा है लड़की की मर्ज़ी से हो रहा है। लड़की खुद जब उसको कह रही है कि क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ आओगे, यानी वो लड़की उस लड़के के साथ उसकी बाइक पे जाना चाहती है और शायद उसने बैठने से पहले पूछा भी था कि तुम्हारे पास बाइक कौन-सी है? तो लड़के ने बताया कि उसके पास एक अच्छी बाइक थी। तो फिर वो लड़की रहा हाँ कि चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमें लड़की की जो इंटेंशन है वो भी पता चल रही है कि लड़की ने अप्रोच भी किया, नंबर भी लिया, टेक्स्ट भी किया, साथ में लंच भी किया, फिर साथ में उसके घर छोड़ने के बहाने वो जो पार्क में रुके। अब वहाँ पर ना जो लोग कह रहे हैं कि नहीं लड़की ने मना किया था, तो मना करने का मतलब नो मीन्स नो। समटाइम्स ना आपको थोड़ा-सा ना सोशली इंटेलिजेंट होना चाहिए। जो सिचुएशन है उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर तो किसी ने किसी के साथ ज़बरदस्ती की है, तो फिर तो मुझे, अगर वो लड़की बोलती कि हाँ, मेरे साथ एक लड़का था हिमांशु, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, तो हमें समझ आती कि अच्छा यार लड़की के साथ ज़्यादती या लड़की के साथ गलत हुआ है, तो हमें उसकी साइड लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन थी, अगर मैं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो वो ऐसा ही था कि लड़की ने अगर उसको शुरू में थोड़ा-सा रोका भी था, तो वो वही है, जब एक लड़की, जब कुछ गलत हम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है वो चीज़ गलत है, लेकिन हम ऊपर-ऊपर से ना बोलते हैं कि नहीं-नहीं मत करो, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मतलब आप किसी की बॉडी के साथ बहुत क्लोज़ली टच में हो, ठीक है? और वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मतलब अब वो जो सिचुएशन है वो आप भी समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जो हिमांशु नाम का लड़का था उसने किसी लड़की की कंसेंट के अगेंस्ट जाके कुछ किया था, या वो लड़की एक पब्लिक प्लेस पे थी। अगर वो लड़का उसके साथ कुछ गलत कर रहा था, शी कुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। तो अगर उसने वहाँ पे चिल्लाई नहीं, उसने लोगों को नहीं बुलाया, इट मीन्स कि जो भी उन दोनों के दरमियान हुआ वो कंसेंट के साथ ही हुआ था। वैसे तो एक ये भी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि ये स्टोरी जेन्युइनली हुई भी हो। जब आप एक कॉमेडी शो पे गए थे, स्टैंड अप कॉमेडी वाला जो भी उनका इवेंट था, हो सकता है वो सारी स्टोरी स्क्रिप्टेड हो। और वो, क्योंकि अब जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो उसमें अगर मैं ये अपना एक स्केप्टिकल मेरा है कि हो सकता है वो सारी एक स्क्रिप्टेड लाइन हो और उसी पे कंट्रोवर्सी हो रही हो सकता है ऐसा कुछ भी रियल में हुआ भी ना हो। लेकिन अज्यूम अगर हम कर लें कि ऐसा कुछ रियल में हुआ भी है, जो ही स्टोरी हिमांशु ने सुनाई दी है, उसमें लोगों ने इतना ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया है और लाइक उसकी जॉब से उसको निकाला गया। मेरे ख्याल से एक बहुत लाइट हार्टेड मोमेंट था, जो कि नॉर्मली जब लोग फ्रेंड्स आपस में बैठते हैं तो लोग ऐसे कैजुअली कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि कैजुअली बोलने में और सोशल मीडिया पे बोलने में बहुत डिफरेंस होता है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगा था कि अगर मैं उस शो को नॉर्मली देख रही थी, तो मुझे ये नहीं फ़ील हुआ कि इसने कोई ऐसी बात की है जहाँ पे किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई हो, या फिर किसी लड़की के साथ कोई हरैसमेंट का केस हुआ हो, या फिर किसी लड़की की जो ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात हो रही है कि अगर आप एक लड़की के लिए कोई फ़ेवर कर रहे हो, तो इन रिटर्न में आप उसकी बॉडी को फिज़िकली यूज़ कर सकोगे। मुझे लगता है कि ये जो भी सिचुएशन थी ना, इसमें हिमांशु की उस लड़की के साथ जो भी इंटरेक्शन हुई है, वो दोनों की कंसेंट के साथ ही हुई है। और उस लड़के ने उसको एक फ़नी वे में बोला है इंटरनेट पे आके, जिसका उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला है। मतलब इतना बैकलैश मिला है कि उसकी तो जॉब भी चली गई है। लाइक मुझे देखो हम जिस सिचुएशन में है ना, इस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मेबी हिमांशु की फैमिली वेल ऑफ हो, वो इतना ज़्यादा ना इफ़ेक्ट हुआ हो इस चीज़ से, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन, आप ये भी बोल सकते हैं कि हिमांशु ने जो बात की थी उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मल तो है नहीं। देन आई थिंक दैट यू आर नॉट अवेयर कि इस दुनिया में कितनी ज़्यादा इवल नेगेटिविटीज़ हो रही हैं। आपने जो आइलैंड वाली चीज़ें सुनी थी वो तो है ही है। लाइक आपने जो भी हॉलीवुड में जो कुछ होता है वो तो आपने सुना ही है कि वहाँ पे किस तरह के एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग सिनेरियोज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 लोगों में एक ऐसी सिचुएशन थी, तो जो दोनों लोगों के कंसेंट के साथ हुई थी, बल्कि कंसेंट से ज़्यादा इसमें लड़की की विलिंगनेस ज़्यादा नज़र आ रही थी, दैट शी वाज़ विलिंग फॉर सर्टेन थिंग्स। और यहाँ पर जब ऐसी बात आई है कि उसने ये बोला कि अगर एक लड़का एक लड़की को लंच करवाता है तो इन रिटर्न में वो उसकी बॉडी को किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पर ना थोड़ा-सा हमें भी सोचना चाहिए। एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली की होती है, उसके पेरेंट्स की होती है, उसके सिबलिंग्स की होती है, उसकी अपनी होती है। या अगर वो लड़की मैरिड है देन उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो भी है। अब एक लड़की जब अपने घर से बाहर निकल रही है, और क्योंकि वो जो लड़की थी वो भी एक वर्किंग लेडी ही थी,
तो यहाँ पर इतना तो समझ आता है कि उस लड़की को इतना तो था कि लाइक अगर हिमांशु ना होता तो मैं घर कैसे जाती। उसने अपने माइंड में कोई ना कोई तो चीज़ सोची होगी ना कि अगर मेरा किसी लड़के से नई इंटरेक्शन होती तो मुझे वापस घर कैसे जाना है। किसी से राइड लेने की क्या ही ज़रूरत थी। तो मुझे यहाँ पर ना एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यूइंग अगर ये चीज़ बहुत बुरी लगी है कि आप एक लड़के से फ़ेवर माँग ही क्यों रहे हो? लाइक आप इंडिपेंडेंट हो, आप वर्क कर रहे हो, अनलेस आपकी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिला वजह लड़कों से फ़ेवर्स लेने के चक्कर में क्यों होते हो? लाइक आजकल तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लड़कियाँ छोटे-छोटे फ़ेवर्स के थ्रू लड़कों से अपने काम निकलवा लेती हैं और बाद में इन रिटर्न वो उनको बोलती हैं कि लाइक हमारी बॉडी को फिज़िकली यूज़ कर लो। लाइक मतलब ऐसे भी केसेस होते हैं लाइक आपने जहाँ पर जो भी कैब राइडर्स होते हैं, अब ये ऐसी सिचुएशन है कि जो लोग इस प्रोफेशन में जाते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, जिनका डेली का ये काम है, ये वो लोग आप उनसे जाके पूछो, इंटरव्यूज़ करो, वो लोग आपको बताएँगे कि ऐसी भी सिचुएशंस होती है जहाँ पे लड़कियाँ खुद गाड़ी में जाती हैं लाइक कोई टैक्सी वगैरह में या कुछ भी और वो बोलती हैं कि भैया आप हमारे साथ कुछ भी फिज़िकली कर लो और हमसे पैसे ना लो। लड़कियाँ आजकल खुद भी ये सारी चीज़ें कर रही हैं और जब एक लड़की अपने आप को इतना ज़्यादा यूज़ टू कर दे इन चीज़ों का कि वो अपनी बॉडी के बदले में कोई भी फ़ेवर्स दे ले। हिमांशु को सबने बहुत ज़्यादा बोला कि उसने एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफ़ाई किया, उसने फीमेल्स की ऑब्जेक्टिफ़िकेशन की है। लड़कियाँ जब खुद ही अपनी ऑब्जेक्टिफ़िकेशन कर रही हैं, उस चीज़ को क्या आप हाइलाइट नहीं करोगे? जब लड़कियाँ खुद लड़कों से कहती हैं कि हाँ, हमारी बॉडी यूज़ कर लो और हमें ये काम दे दो, हमें इतने पैसे दे दो, ये सब कुछ कर दो। आप सबको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है। इतनी सारी लड़कियाँ जो कॉलेजेस में जाती हैं अ, लेकिन कॉलेज स्किप करके वो डेट्स वगैरह पे और इस तरह की चीज़ों पे निकल जाती हैं। लाइक उनकी कॉलेज में उनकी अटेंडेंस भी पूरी नहीं होती और वो इन सब कामों में लगी होती हैं। तो क्या हमें उस चीज़ को गलत नहीं बोलना चाहिए? यहाँ पर एक ही पर्सन के ऊपर आप सारा ही सोसाइटी का गार्बेज डाल के उसको आपने इतना ज़्यादा कर दिया कि लाइक उसकी जॉब गई और सोशली आई डोंट थिंक सो कि सोशल मीडिया पे जितना उसको बैकलैश मिला है ही डिज़र्व्ड इट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बैकलैश वो बंदा डिज़र्व करता था। ठीक है, वो लड़का गलत हो सकता है, लेकिन उस तरह के हज़ारों लड़के सोसाइटी में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करते हैं। तो आप अगर एक रूल है तो वो फिर सब पर अप्लाई करो। लेकिन ये जो पिक एंड चूज़ करके के सीरियस इश्यूज़ को छोड़ के आप इस तरह की छोटे-छोटे इश्यूज़ को पकड़ के जब आप एक बंदे की लाइफ़ ख़राब करते हो, आई थिंक हिमांशु से ज़्यादा बुरे लोग इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं, जो लड़कियों की मर्ज़ी के बगैर उनके साथ गलत करते हैं और इवन इन द एंड उनको मर्डर भी कर देते हैं। उन लड़कों को कोई भी नहीं पकड़ता और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक होता है, तो उन पे फिर कोई हाथ भी नहीं डालता। और ऐसे कोई छोटा-सा नॉर्मल मिडल क्लास बंदा हो तो उसके पीछे सारे पड़ जाते हैं कि देखो, देखो इसने तो गलत काम किया, इसके साथ तो अब हम अपना सारा जो भी गुस्सा है हम इसी पे निकालेंगे। वो एक सबके लिए टूल बन जाते हैं कि भाई आ जाओ मेरे ऊपर अपने हाथ साफ कर लो। आज के इस दौर में फीमेल्स खुद अपनी ऑब्जेक्टिफिकेशन करवा रही हैं। अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते तो आपकी चॉइस है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक के पास होनी चाहिए। उस तरह से अपने ओपिनियंस बनाने की फ्रीडम भी सबके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जिस तरह से ये सिचुएशन है कि आपने जब 2 लोगों में चीज़ कंसेंट के साथ हो रही है, तो फिर उस चीज़ को फिर फ़नी वे में ही लेना चाहिए था। लोगों ने भी इतना ज़्यादा सीरियस उसको लेके इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट थी। लाइक आई वाज़ वंडरिंग कि ऐसा था क्या इसमें जो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा था, जो इस लड़के ने बोल दिया और सब लोगों ने एकदम से इस पे अपने हाथ साफ किए। मु मेरी लाइफ़ की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा-सा मैं अपना भी शेयर करती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस चैनल पर अपनी पर्सनल लाइफ़ को ज़्यादा शेयर करूँगी, बट आई थिंक इट इज़ ओके टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस। मैं स्कूल में थी, आई वाज़ इन क्लास 8। हमारे स्कूल में ना काफ़ी अलग-अलग समझ लें कि ब्लॉक्स थे जहाँ पे गर्ल्स अलग थीं, बॉयज़ अलग थे। तो लेकिन हमारे स्कूल में लाइक स्कूल में जिस तरह होता है छोटी क्लास के बच्चे भी होते हैं, देन देयर आर कुछ बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, मतलब सबका एक मिक्सचर होता है। तो अब जिस एरिया में हमारी क्लासेस थी वहाँ पे सारी ना फीमेल्स होती थी। लेकिन वहाँ पर ना एक छोटा जो बच्चा होता है वो ब्रेक टाइम में आके ना उसने मेरी चेयर के नीचे एक ना कोल्ड ड्रिंक रख दी। लाइक उसको किसी एक लड़का था जो मुझे पसंद करता था, तो उस लड़के ने ना उस बच्चे के थ्रू वो कोल्ड ड्रिंक मेरी चेयर के नीचे रखवाई थी और उसने कहा था कि मतलब कि तुम ना ये पी लो। अब मैंने वो नहीं थी पी क्योंकि ना तो मेरा उसके साथ कोई लिंक था, ना मैं उसको लाइक हम दोनों का जब कुछ था ही नहीं, तो मैं किसी से क्यों ही कोई फ़ेवर लूँ या किसी की दी हुई चीज़ को मैं क्यों ही यूज़ करूँ। तो मैंने वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। अगले दिन फिर वो लड़का दोबारा उसने वो जो छोटा बच्चा था वो फिर उसने ब्रेक टाइम में आके ना मेरी क्लास में मेरी चेयर के नीचे वो कोल्ड ड्रिंक रख दी
और फिर वहाँ पर ना तब मैं थी और उसने मुझे जब मैं आई ना तो वहाँ पे वो ऑलरेडी रख चुका हुआ था और शायद वो वेट कर रहा था। तो जब मैं आई तो उसने ना बोला कि ये ना पी लो वरना वो ना अपने कुछ कट्स वगैरह का कुछ ना कुछ बोला। तो मैंने फिर भी नहीं पी। मैंने कहा यार मैं किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, जो मेरा किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं है, तो फिर अगला बंदा अपने साथ क्या करे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैंने वो कोल्ड ड्रिंक फिर भी नहीं पी। फिर अगले दिन क्या हुआ कि वो जो लड़का जो छोटा बच्चा था, लेट्स से हम उसको एम का नाम देते हैं, ठीक है? अब वो जो एम है वो फिर आया, उसने उसके हाथ में ना एक लेटर था, उसने वो लेटर वो हैंड ओवर किया। तो मैंने जब वो खोल के देखा तो उसपे ना सारा ब्लड से लिखा हुआ था। अब वो जो सारा ब्लड से लिखा हुआ था तो उसने ना बच्चे ने वो बोला कि वो जो लड़का उसका नाम लिया, लेट्स से उसको हम यू का नाम दे देते हैं कि यू ने ना अपने ब्लड से ये लिख के तुम्हें दिया है। मैंने कहा मुझे क्या पता अपने ब्लड से लिखा है, क्योंकि इतना हमें पता था कि जब हमारा ऑफ टाइम होता था ना तो मुझे इतना पता था कि वो लड़का जिस गली में उसका घर था उसके बाहर ना एक बुच्चर शॉप थी। तो वहाँ पे जो चिकन्स वगैरह होती हैं उनको वो कट करते हैं, तो वहाँ पे मैंने उसको बोला कि क्या पता किसी मुर्गी का फ़ोन हो, मतलब मैंने ना ऐसे ही उसको कुछ बोला। तो मुझे क्योंकि मैं ना इतना ज़्यादा जल्दी खुशफ़हमी में मैं नहीं आना पसंद करती। तो मैंने फिर भी उसका जो लव लेटर जो भी था, उसने जो ब्लड से लिखा, मैंने उसको बोला कि हो सके किसी एनिमल का ब्लड दो। अब उसी दिन आई थिंक सो 1 बजे राउंड अबाउट जब हमारा ऑफ टाइम हो गया था, तो वो जो लड़का मुझे पसंद करता था लाइक वो ना मेरे सामने से गुज़रा और उससे ना अपने बाजू की स्लीव्स मतलब ऊपर करके ना मुझे दिखाया कि उसके ना हाथ पे कट लगाओ ना। अब वहाँ पे मुझे ना बुरा लगा कि इसने यार मतलब रियल में मतलब अपने बाजू पे कट्स लगा के मतलब ऐसे लव लेटर लिखा है। तो वो मेरे लिए ना काफ़ी थोड़ा-सा ना अ, मतलब इट टच्ड माय हार्ट इन अ वे, लाइक थोड़ा-सा मुझे बुरा भी लगा उस लड़के के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे ये भी था कि लाइक मैं उसके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और अगर होता भी तब भी लाइक व्हाई वुड आई टेक सम फेवर्स फ्रॉम एनीवन। तो मैंने उसकी दी हुई कोई चीज़ मतलब लाइक जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो रखवाता था मैंने कभी वो कंज़्यूम नहीं की। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एज़ अ गर्ल मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत रिच लड़की हूँ, मेरा एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, मैं फाइनेंशियली अभी भी अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल कर रही हूँ। फाइनेंशियल स्ट्रगल मेरी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया कि मैं आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसा करूँ जहाँ से मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट किसी लड़के से इस तरह से मिले। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। अगर आप एक लड़की हो, आप एक ऐसी फैमिली में हो कि आपका मतलब नॉर्मल सर्वाइवल आपका हो रहा है, लाइक आप खा पी रहे हो, आप ज़िंदा हो, आप एक अच्छी लाइफ गुज़ार रहे हो, देन आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए कुछ भी गलत अनलेस आपकी कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो। मतलब लड़कों के पास जाना, उनसे बोलना कि मेरे लिए ये भी कर दो, मेरे लिए वो भी कर दो, मुझे घर भी छोड़ाओ, ये भी कर दो, वो भी कर दो। एज़ अ गर्ल ये चीज़ें नॉट जस्ट एज़ अ गर्ल, एज़ अ ह्यूमन आपको दूसरों से किसी भी किस्म के फ़ेवर्स नहीं लेने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि हम हमारी जो लाइफ में जो भी नीड्स हैं हम उसको खुद पूरा कर पाएँ। या जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी नीड्स पूरी करें, लाइक जो हमारी फैमिली है या अगर आप मैरिड हो तो आपके जो हस्बैंड है, जो स्पाउस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये चीज़ें कि आपकी प्रॉपर टेक केयर करें। और अगर क्योंकि दुनिया में ना हर तरह एक पूरा स्पेक्ट्रम है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग अपर मिडिल क्लास में हैं, कुछ मिडिल क्लास में हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास में हैं। तो जहाँ पर अगर तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, देन इट मेक सेंस कि चलो आप अपने सर्वाइवल के लिए कुछ कर रहे हो एंड आई रिस्पेक्ट दैट। जिन फीमेल्स को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करना पड़ता है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। लाइक हर एक की मजबूरी होती है, आपको नहीं, क्योंकि जब आप अमीर हो ना, आपके पास पैसे हैं, आपको नहीं पता कि जब आपकी जेब खाली हो तो वो वक़्त कितना मुश्किल होता है। तो मैं उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करती हूँ। लेकिन अगर मैं इस टाइम पे ना इस वीडियो में उन लोगों को एड्रेस कर रही हूँ, उन लड़कियों को एड्रेस कर रही हूँ, जिनकी लाइफ में ऐसी नीड नहीं है कि वो भूखे पेट मर जाएँगी या उनको अगर खाने-पीने की इतनी दिक्कत नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तो फिर लड़कों के आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचने का कोई मतलब नहीं बनता। लाइक लड़कों से मैंने अक्सर ऐसे देखा है, बहुत अच्छी लड़कियाँ होती हैं, जो बहुत अच्छी फैमिली से भी होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी नेचर में ये चीज़ आती है कि वो लड़कों से बोले मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो किया, अगला बंदा आपके लिए क्यों ही कुछ करे और अगला बंदा अगर कर भी देता है, देन इन देयर आइज़ आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, वो कम होती ही होती है। आप शायद ना मानो इस चीज़ को, आप अगर के सराउंडिंग में जो लड़कियाँ आप उनसे पूछोगे, एक लड़की जब खुद से माँग दे कि मेरे लिए ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो और अगर मतलब वो आपकी वाइफ़ नहीं है, आपकी
आपके साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप रैंडमली मिले और आप फेवर्स के लिए ऐसे बोल रहे हो, देन दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग और अ गुड पोजीशन टू बी इन। लड़कियों में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मतलब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे राह चलते लोगों से फेवर्स मांगते फिरो। आई मीन फेवर्स इन द सेंस कि स्पेसिफिकली मुझे काफ़ी एक फील होती है जब कोई भी पर्सन दूसरे से फाइनेंशियल फेवर्स की बात करता है। मुझे हालाँकि मेरी लाइफ़ भी इतनी कोई परफेक्ट नहीं है, मेरी लाइफ़ में मुझे भी टेंशन है कि आज इस मंथ के एक्सपेंडिचर्स कैसे पूरे होंगे, नेक्स्ट मंथ में सर्वाइव हम कैसे करेंगे, ये परेशानी, ये टेंशन मुझे भी है। एंड अभी मेरी लाइफ़ में जो पोज़ीशन है वो ऐसी है कि मेरी जॉब जॉब का भी ना एक डामाडोल सीन ही है। डामाडोल मतलब अ, ऐसा है कि जॉब की सिचुएशन में ना थोड़ी अनसर्टेनिटीज़ अभी मेरी लाइफ़ में क्रिएट हुई हैं। लेकिन अभी तक की लाइफ के लिए मैं गॉड से थैंकफुल हूँ कि मुझे किसी के आगे कि मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी के पास जाके बोलना पड़े कि मेरे लिए ये करो वो करो। आई डोंट थिंक कि ये चीज़ किसी को सूट करती है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मुझे लगता है कि लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा एक इस तरह से उनकी माइंड में ये चीज़ें डाली हुई हैं कि वो एंटाइटल्ड हैं हर चीज़ के लिए। सारी दुनिया का काम है कि वो लड़कियों को हैप्पी फ़ील कराएँ। जबकि ऐसा नहीं है, इस दुनिया में हर एक की अपनी लाइफ़ है, हर एक की अपनी फैमिली है। एक बंदा अपनी फैमिली छोड़ के आपके लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स क्यों ही करेगा, जब वो आपका हस्बैंड भी नहीं है, आपका किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है और आप रैंडमली फेवर्स के लिए एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हो कि तुम मेरे लिए ये कर दो इन रिटर्न, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो ये जो हिमांशु वाली सिचुएशन थी, इससे मैं ये बात कहना चाह रही थी कि उस लड़के ने मेरे ख्याल से मजाक में जो भी बोला, आपको वो अच्छा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है आप उस वीडियो को पूरा देख लो, आपको नहीं अच्छा लगता तो आप उस चीज़ को वॉच ही मत करो। लेकिन इस तरह आपने इतना ज़्यादा एक बंदे को बैकलैश दे दिया, जैसे उससे बुरा इंसान तो एग्ज़िस्ट ही नहीं था करता। इतने बुरे-बुरे इंसान इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं जो औरतों के साथ पता नहीं क्या कुछ करते हैं, बच्चों के साथ बहुत गलत चीज़ें करते हैं। उन लोगों के पीछे आप नहीं पड़ रहे और इस तरह आप कोई बंदा अ एक मूवमेंट में ना कैरिड अवे होके उसके मुँह से कुछ निकल जाता और आप एक मूवमेंट में निकली हुई बात की वजह से किसी का पूरा करियर ही खराब कर दो। आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। ये जो कैंसल कल्चर है कि छोटी-छोटी बातों पे इसको कैंसल, उसको कैंसल, अभी समय रैना उसका भी कमबैक हुआ है, लेकिन उसको भी जिस तरह से कैंसल आउट किया गया था, आई थिंक कि इतनी समटाइम बड़ी बात होती नहीं है जितना लोग उसको बना देते हैं। सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है। मुझे भी ये वीडियो बनाते हुए मैंने कोई 10-15 बार सोचा कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि लोग तो ये बोल रहे हैं कि हिमांशु तो बहुत गलत है, हिमांशु ने तो बहुत गलत किया है। लेकिन यार उसने किसी के कंसेंट के अगेंस्ट जाके तो कुछ किया ही नहीं। वो लड़की हर चीज़ के लिए विलिंग थी और वो जो भी पार्क में वो हो रहा था, जो भी हो रहा था, अगर लड़की को हेल्प चाहिए होती तो वो चिल्लाती, किसी को मदद के लिए बुला लेती, किसी को इशारा कर देती। हिमांशु उसको अपने साथ किसी ऐसी सुनसान जगह पे तो लेके नहीं था गया जहाँ लड़की के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती। एक हम ना लाइन सुनते हैं कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी। तो लड़का भी अपने कॉन्सेंट से लगा हुआ है, लड़की भी अपनी कॉन्सेंट से लगी है। तो इस चीज़ को वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन का इश्यू बना के सबने बोल दिया कि एक फीमेल की चैस्टिटी इतनी सस्ती नहीं होती कि 370 में बिक जाए। यहाँ पर ना जीबी रोड में आप जाओ, 300 में भी लड़कियाँ खुद अपनी चैस्टिटी का जो कर रही है ना, आप खुद देख लो। आजकल आपको इतनी सारी वीडियोस मिलेंगी कि रात के 2-3 बजे रेड लाइट एरियाज़ में जो कुछ हो रहा है, वो आप भी देख रहे हो। जब लड़कियाँ खुद इस चीज़ का ख़्याल नहीं कर रही और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लड़के आके ख़्याल रखेंगे। यहाँ पर मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करती। गलत काम में लड़का भी उतना ही गलत है, लड़की भी उतनी गलत है। जो लड़की अपनी बॉडी को यूज़ करवा रही है, उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ़ सेट है, फिर भी वो इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रही है कि उसको एक अपग्रेड मिले, रिच बनने का, जो टॉप 1% या टॉप 10% बनने के लिए लोग जो करते हैं, जो चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं होती, डिज़ायर्स होती हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रीडी डिज़ायर्स होती हैं,
उनको पूरा करने के लिए जब आप अपनी चेस्टेटी को 300 रुपए में बेच रहे हो, तो लड़के ने तो फिर 370 की बिरयानी की बात की थी। और वो लड़के ने उस लड़की के साथ कोई ग्रेप सीन भी नहीं था किया, लाइक उन दोनों में जो भी था कंसेंट के साथ ही था। तो मुझे नहीं ये बात समझ आती कि जब एक कंसेंट के साथ 2 लोगों ने एक चीज़ की है, तो पूरी सोसाइटी आके उस लड़के को बुरा-भला बोल रही है और लड़की की इंटेंट के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा। लेट्स से आप लड़की को बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि वो जब उसने इंटरैक्शन किया, नंबर एक्सचेंज किया, इवन लंच भी कर लिया, तो वो नॉर्मल था। लेकिन जब वो लड़की खुद से बोल रही है कि चलो मुझे घर भी छोड़ आओ, और फिर वो पार्क में रुकने के लिए भी एग्री हो गया। लाइक वो लड़की ऐसी थी कि उसको ना अपनी बात मनवाने का उसके अंदर था। तो अगर वो पार्क में नहीं रुकना चाहती थी, तो वो बहुत आराम से उसको कम्युनिकेट कर सकती थी कि भाई मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ पार्क में। तो वो लड़की गई भी और फिर जो कुछ भी हुआ, तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पर किसी की ना इंटेंट को भी काउंट करना चाहिए कि अगले बंदे की इंटेंट क्या थी। तो इतना तो आप भी समझते हैं। तो हो सकता है मेरी ये जो आज की वीडियो है बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी, बहुत सारे लोगों को शायद इससे डिसएग्रीमेंट हुई होगी, और अगर मेरी बात से आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, देन आई थिंक आपको राइट है, आप अपनी लाइफ जैसे मर्ज़ी गुज़ारो, आप अपने ओपिनियंस अपनी मर्ज़ी से फ़ॉर्म करो, अपनी मर्ज़ी की बात सोशल मीडिया पे जाके कहो। और मैं यही समझती हूँ कि जो राइट फ्रीडम का आपके पास है, वो राइट मेरे पास भी होना चाहिए। और उसी राइट को, फ्रीडम को यूज़ करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने अपने 2 सेंट्स शेयर किए। तो लड़कियों को भी अपनी चैस्टिटी का खुद ख़्याल रखना चाहिए और लड़कों को भी चाहिए कि ऐसे ही अ वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरफ ना जाएँ। अगर आपने किसी को लेट से लंच करवा भी दिया, देन अगर आपने अपनी मर्ज़ी से करा दिया है, तो फिर बस करा दिया है। फिर आप ये मत सोचो कि भाई अब मैं उससे उसकी बॉडी यूज़ करके फ़ेवर्स लूँगा। अपनी मेंटालिटी को थोड़ा-सा आप भी ठीक करो। लेकिन मुझे लगता है कि हिमांशु ने ना ये किया इसलिए था बिकॉज़ उसको जो फीमेल वाले हिंट्स, जेस्चर्स मिल रहे थे, आई थिंक सो उसके अकॉर्डिंग उसे समझा कि यहाँ पे तो चलो अलाउड है। और उसने कंसेंट के अगेंस्ट जाके नहीं किया जितना मुझे समझ आ रहा है, और क्योंकि पब्लिक प्लेस थी, लड़की ने कोई शोर-शराबा, हंगामा वगैरह भी नहीं किया, क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड वुमन थी। जब वो लड़की के अंदर इतना अ, म मैटर होता है कि लाइक कि वो बोल सकती है कि एक और अकाउंट खुलवा लो, अब मुझे घर भी छोड़ा। तो उसके अंदर इतनी भी बोलने की हिम्मत तो होती होगी कि अगर एक पार्क में, ओपन प्लेस में उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुला सकती थी। लेकिन अगर उसने नहीं बुलाया और दोनों में जो भी हुआ कंसेंट के साथ हुआ, तो फिर सोसाइटी को भी इतना बड़ा इश्यू नहीं क्रिएट करना चाहिए। सो ये टॉपिक पे मेरे 2 सेंट्स थे। आपको वीडियो अच्छी लगी है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स के अपकमिंग वीडियोस में आप किसी टॉपिक पे जानना चाहते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।